T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद सभी लोग अपनी अपनी प्लेइंग 11 बना रहे हैं कि इस टीम के साथ भारतीय टीम जो है इस 11 के साथ पहले मैच में उतरेगी। लेकिन रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही, उसमें उनकी प्लेइंग 11 अब साफ नजर आ रही है। और वो प्लेइंग 11 क्या है और कौन सी प्लेइंग 11 उन्होंने तैयार कर ली है, वो हम आपको बताने वाले हैं। और क्या इस वजह से कहीं भारतीय टीम जो टीम सिलेक्ट की गई है उसके बाद कहीं सुपर 8 से एक बार फिर से बाहर तो नहीं हो जाएगी टीम इंडिया? क्या सेमीफाइनल तक का सफर भारत जो है वो तय कर सकता है? भारतीय टीम जो है वो बाकी टीमों के मुकाबले में कैसी है, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 30 तारीख को टीम इंडिया का ऐलान करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान यानी रोहित शर्मा और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर मुंबई के बीसीसीआई हेडक्वार्टर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए तो उनसे यही सवाल पूछा जा रहा था कि आखिरकार टीम इंडिया का जो चयन किया गया वो किस आधार पर किया गया, कौन कौन से प्लेयर्स वहां पर हैं, किस तरीके से रणनीति बनाई गई है। कई सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए, चाहे वो केएल राहुल को लेकर के बातचीत हो रही हो, उसमें उन्होंने कहा कि भाई हमें ओपनर नहीं चाहिए था और केएल राहुल आईपीएल में ओपनिंग कर रहे थे, और मिडिल ऑर्डर में हमें नंबर 5 का एक बल्लेबाज ऐसा चाहिए जो 5-6 पर कहीं बैटिंग कर सके। ऋषभ पंत और सैमसन वहां पर थे, सैमसन जो है कहीं पर भी बैटिंग कर सकते हैं। विराट कोहली के स्ट्राइक रेट पर कोई सवाल नहीं था। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। और ऐसे में जब स्पिनर्स को लेकर सवाल पूछा गया कि स्पिनर्स को आप क्यों लेकर जा रहे हैं, 4 स्पिनर्स लाने का क्या मतलब था, तो उन्होंने कहा कि 4 स्पिनर्स का मतलब यही था कि आपको हम वेस्ट इंडीज में बताएंगे क्यों हम 4 स्पिनर्स ले जा रहे हैं, और उसका जो पता चलेगा आपको वो पता चलेगा वेस्ट इंडीज में जब हम वहां पर मैचेस खेलेंगे। अब इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यह भी था कि रिंकू सिंह को भी ड्रॉप किया गया। उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह को एक स्पिनर की वजह से ही खिलाया नहीं गया है, यानी 11 में 15 में नहीं रखा गया, उनको जो है सीधे हम रिजर्व में डालते नजर आए। हालांकि अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो आईपीएल में चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 तारीख को जब टीम आई है उसके बाद अभी तक अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के 9 प्लेयर्स जो है वो खेल चुके हैं। 9 प्लेयर्स जो कि ऑलरेडी भारतीय टीम का हिस्सा है। 15 में से 9 की अगर मैं बात करूं, उनमें से 7 प्लेयर्स फ्लॉप हुए हैं। सिर्फ 2 प्लेयर्स जो कि वर्ल्ड कप में टीम में सिलेक्शन होने के बाद भी अपने सिलेक्शन को और बेहतर साबित करते नजर आए हैं। उनमें सबसे पहला नंबर है जायसवाल का, जिन्होंने एसआरएच के खिलाफ कल के मुकाबले में बेहतरीन परफॉर्मेंस किया। वहीं अगर देखा जाएगा तो बुमराह की गेंदबाजी जो है वो ठीक ठाक रही है। बाकी जो 7 प्लेयर रहे हैं, चाहे आप अर्शदीप सिंह की बात कर लीजिए, मुंबई के लिए चारों खिलाड़ी यानी रोहित शर्मा हो गए, उसके अलावा आपके बुमराह के अलावा आपके हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव हो गए, तो ये सारे प्लेयर जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते नजर आए हैं और सिलेक्शन के बाद जो पहला मैच खेले उसमें वो हारे हैं। अब आज मुंबई का मुकाबला होगा यहाँ पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम से, तो अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरीके से परफॉर्मेंस होता हुआ नजर आता है। तो अब आखिरकार जिस तरीके से परफॉर्मेंस चल रहा है, संजू सैमसन भी आउट हो गए आकर के 0 पर, तो क्या लग रहा है, क्या ये प्लेयर्स जो है वो हम आपाधापी में हमने टीम सेलेक्ट कर लिया, या जिस तरीके से बातचीत हो रही थी कि संदीप शर्मा को ले जाया जा सकता था वहां पर सिराज की जगह पर, या टी नटराजन को मौका दिया जा सकता? तो कई सारे सवाल हैं कि इन खिलाड़ियों को मौके क्यों नहीं दिए गए। तो अब जिनको मौके दिए गए हैं उन 15 में से 11 क्या बनेगा वो रोहित शर्मा ने तैयार कर लिया है, वो हम आपको बताएं। उसके पहले आपको बता देते हैं कि आज जो मुकाबला होगा मुंबई के 11 का, मुंबई को अगर 14 अंक पर भी क्वालिफिकेशन की उम्मीद बरकरार रखनी है तो किसी भी हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराना पड़ेगा या केकेआर को मुंबई इंडियंस को हराना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सी टीम है जो जीतने जा रही है? तो अब जो है सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि जो रोहित शर्मा की जो प्लेइंग 11 है वो क्या बनती नजर आती है। जिस तरीके से उन्होंने ये संकेत दिया कि वो जो 11 बता रहे हैं वो 11 वहां पर खेलेंगे, और कहीं ना कहीं रोहित शर्मा की जो 11 है वो अब मिलती जुलती नजर आ रही है, जो उनकी सोच नजर आ रही है उसके हिसाब से। तो वो 11 हम आपको बता रहे हैं कि रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं, किस सोच के साथ वो जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि रोहित के साथ जायसवाल ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर विराट कोहली कंफर्म है, 4 पर सूर्या होंगे, 5 नंबर पर जो है वो पंत को लेकर के आएंगे, 6 पर हार्दिक होंगे, 7 नंबर पर शिवम दुबे होंगे, 8 पर जडेजा / अक्षर पटेल, इन दोनों में से कोई एक ही खेलेगा, 9 पे कुलदीप होंगे, बुमराह 10, सिराज 11। अब इसमें आप देखेंगे कि जो रोहित ने कहा है कि हम आपको बताएंगे वेस्टइंडीज में कि हमने 4 स्पिनर्स टीम में क्यों चुने हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं संकेत यह है कि जहां पर स्पिन ट्रैक ज्यादा होगा वहां पर वो 4 जब स्पिनर्स चुने हुए हैं उसमें से 3 खेलेंगे। अब हो सकता है कि जडेजा, कुलदीप और चहल ये तीनों खेल जाएं, तो ऐसे कंडीशन में 2 सूरत बनती है कि आप या तो एक बल्लेबाज शॉर्ट कर दें या तो आप एक पेस बॉलर कम कर दें। तो इसमें ऑप्शन क्या बन रहे हैं? ऑप्शन ये बन रहे हैं कि अगर आप सिराज को ड्रॉप कर देते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर मिल जाएगा और 2 तेज गेंदबाज की भूमिका में एक बुमराह हो जाएंगे और एक हार्दिक पांड्या हो जाएंगे, और शिवम दुबे भी आकर के एक आधा ओवर डाल सकते हैं। तो शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या मिलकर के
4 ओवर निकाल देते हैं और 4 ओवर अगर निकाल देते हैं आपके बुमराह तो 8 ओवर हो जाते हैं और बाकी 12 ओवर आपके 3 स्पिनर्स करेंगे वेस्टइंडीज की धीमी पिचेस पर, जहां पर कि हमने देखा हुआ है कि स्लो विकेट होती है, वहां पर गेंद टर्न भी होती है, लो भी रहती है और परेशानी भी होती है बल्लेबाजों को। तो ये काम हो सकता है। या फिर अगर आप अपने पेस अटैक से समझौता नहीं करना चाहते हैं, फिर भी 3 स्पिनर चाहते हैं, तो ऐसे केस में आपको जायसवाल को ड्रॉप करना पड़ेगा। जायसवाल को ड्रॉप करके आप विराट कोहली से ओपनिंग करवाएंगे और विराट ओपन कर लेंगे। यही फिलहाल के लिए रोहित शर्मा की सोच लग रही है, क्योंकि रोहित अपने स्पिन डिपार्टमेंट को लेकर के बिल्कुल आश्वस्त हैं कि उनका यूज तो कम से कम वेस्टइंडीज में होना ही है। और जैसा रोहित शर्मा और आगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि हमने जो टीम बनाई है वो वेस्टइंडीज के कंडीशंस को ध्यान में रख के बनाई है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में वो जो कंडीशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है उसका कितना फायदा पहुंचता नजर आता है। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या जो ये टीम चुनी गई है इसमें टी नटराजन, संदीप शर्मा जैसे गेंदबाजों का मौका मिलना जरूरी था या नहीं था? क्योंकि सब कह रहे हैं, और ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर सिराज जैसा गेंदबाज जाकर पिट जाते हैं, या जडेजा ऐसा गेंदबाज और खिलाड़ी जाकर परफॉर्मेंस नहीं करता है, या पांड्या नहीं परफॉर्मेंस कर पाते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये सही टीम चुनी गई है या नहीं चुनी गई है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा। मुलाकात होती है शाम 6:30 बजे प्री मैच शो के साथ, जबकि मुकाबला खेला जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में वानखेड़े के मैदान पर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।